जय हिंद। नाउ टुडे आई विल डिस्कस द लीनियर मोमेंटम। आज हम लोग जो है मोमेंटम के बारे में डिस्कस करेंगे फॉर द क्लास 9th स्टूडेंट कि मोमेंटम एक्चुअल में होती क्या है। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने जो है टाइप्स ऑफ इनर्शिया के बारे में डिस्कस किया था। देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ द रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। उस चीज़ को हमने बताया था। अब हम लोग बात करेंगे मोमेंटम के बारे में कि मोमेंटम एक्चुअल में होती क्या है। ये क्लास 9th के लिए है। तो बेसिकली आप मोमेंटम को इस तरह से जान सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि एक ट्रक है और ट्रक का मास जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है, बहुत भारी होता है। लेकिन अगर उस ट्रक की स्पीड जो है अगर स्लो है, लेकिन उसका ट्रक का मास ज़्यादा है, तो अगर वो ट्रक बहुत स्लो स्पीड से चल रही है तब पर भी किसी को किल करने में, उसकी स्पीड स्लो है तब पर भी किसी आदमी का वो किल कर सकता है, जान ले सकता है, क्योंकि उस ट्रक का मास जो है बहुत ज़्यादा है। उसी तरह अगर हम एक बुलेट लेते हैं, बुलेट का मास देखेंगे बहुत ही कम होता है, लेकिन अगर हम किसी भी बुलेट को किसी गन से फायर करते हैं तो उसकी वेलोसिटी यानी उस बुलेट की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तब पर भी वो किसी को अगर हम गोली मारते हैं तो आदमी की किल हो जाती है, डेथ हो जाती है। यानी हमको इस बात को ये एक्सेप्ट करना पड़ा फिजिक्स के दायरे में रह के कि किसी भी बॉडी का मोमेंटम यानी उसकी जो पोजीशन होती है, उसका जो स्टेट होता है, वो जो चेंज होता है वो बॉडी के मास और वेलोसिटी दोनों पर डिपेंड करता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास जो है वो ज़्यादा है तब पर भी वो किसी व्यक्ति को, किसी भी पर्सन को इंजर्ड कर सकता है, भले ही उसकी स्पीड स्लो हो क्यों नहीं हो। लेकिन अगर किसी का मास कम है लेकिन अगर उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है तब पर भी जो है वो किसी आदमी को इंजर्ड, घायल कर सकता है। तो हमको इस बात से ये अंदाज़ा मिल गया कि मोमेंटम जो होता है वो ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी दोनों पर डिपेंड करता है। मोमेंटम जो होगा वो ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी दोनों पर डिपेंड करता है। तो हम कह सकते हैं कि मोमेंटम जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का मास और वेलोसिटी का मल्टीपल होता है, और मोमेंटम को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। तो इसको बाय द डेफिनेशन हम लिख सकते हैं। नाउ मोमेंटम की डिफिनेशन क्या हो सकती है? वी ऑब्जर्व दैट इम्पैक्ट ऑफ मोशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन देयर मास एंड वेलोसिटी। यानी हमको ये ऑब्जर्व हुआ कि इम्पैक्ट ऑफ मोशन, किसी भी बॉडी का जो मोशन का जो इम्पैक्ट होता है वो प्रोड्यूस्ड होता है ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी से। यानी ऑब्जेक्ट का मास और वेलोसिटी अगर गिवन है तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो उस मोशन को प्रोड्यूस करने में डिपेंड करेगा। तो वी कंक्लूड दैट लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी का जो मोमेंटम होता है एज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ अ बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। यानी ऑब्जेक्ट का मास हमको मालूम है और उसकी वेलोसिटी हमको मालूम है, तो दोनों का मल्टीपल कर देंगे तो हमको क्या निकल के आ जाएगा? मोमेंटम ऑफ द बॉडी। हमने बताया था कि मोमेंटम ऑफ द बॉडी जो है वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के मास पर और ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी पर। दोनों का अगर मल्टीपल कर देते हैं तो उस बॉडी का मोमेंटम हमको निकल के मालूम हो जाता है। तो लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी एज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी जो है, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल पोर्शन, लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। इसको नोट कर सकते हैं आप। नाउ अगर हम इसको कंक्लूड करते हैं, अगर मानते हैं कि इफ मास ऑफ अ बॉडी इक्वल टू m kg, हम ये एज्यूम करते हैं या मानते हैं कि ऑब्जेक्ट का मास जो है वो कितना है? m, एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इक्वल टू
v मीटर पर सेकेंड। उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो अगर हम v मानते हैं तो मोमेंटम क्या होगा, बाय द डेफिनेशन ऑफ द मोमेंटम, by the definition of the momentum equal to mass into velocity। अगर मोमेंटम को हमको p से डिनोट करें, यानी जब मोमेंटम को अगर हम किससे डिनोट करें, p से, तो p इक्वल टू मास को हमने क्या माना, m इंटू v। मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम यहां पे पॉइंट नोट कर सकते हैं, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, एंड यूनिट ऑफ मोमेंटम इक्वल टू, देखते हैं यूनिट क्या होती है। मास की यूनिट क्या होगी, केजी, मास की यूनिट केजी, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम की यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो मास की यूनिट यहां देख सकते हैं केजी, इनटू वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड। तो यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगी, केजी मीटर पर सेकेंड। तो यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और मोमेंटम जो होती है वो क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, हमने क्या रखा, इफ मास ऑफ अ बॉडी इक्वल टू m kg, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास अगर हम m kg मानते हैं और उसकी वेलोसिटी को अगर हम v मीटर पर सेकेंड मानते हैं, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ द मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम को हम लोग p से डिनोट करते हैं, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू v। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी की बात की जा रही है, तो मोमेंटम जो होगी वो वेक्टर क्वांटिटी में होती है। यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या होगा, मास की यूनिट क्या होगी केजी, और वेलोसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। तो यूनिट ऑफ मोमेंटम किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, दैट इज द मोमेंटम इज क्लियर। अब इसमें कुछ कंडीशन होंगे, तो कंडीशन आप नोट कर सकते हैं, पहले तो इसको आप नोट कर लीजिए। Now P इक्वल टू m इंटू v। मोमेंटम की डिफिनेशन से उसका फॉर्मूला निकल के आ गया, P इक्वल टू m इंटू v। इफ मास ऑफ द बॉडी इज 0, दैट इज m इक्वल टू 0। अगर ऑब्जेक्ट का मास जो है वो 0 है, तब मोमेंटम क्या होगा, p इक्वल टू मास 0 यानी 0 इंटू v, दैट इज 0। यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास है ही नहीं, मास अगर 0 है, तब मोमेंटम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ये केस फर्स्ट हो गया। केस सेकेंड में, इफ वेलोसिटी of the body is 0, that is v equal to 0। अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो 0 है, यानी v की वैल्यू 0 है, तो मोमेंटम p इक्वल टू m इंटू v। तो p इक्वल टू m इंटू 0, तो p बराबर 0। यानी अगर उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 हो, भले ही मास कुछ भी हो, तब पर भी मोमेंटम हमारा क्या हो जाएगा, 0 होगा।
अगर उसका मास बहुत ज़्यादा और उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा, तो मोमेंटम की वैल्यू बहुत ज़्यादा। जैसे एक ट्रेन हम लें, तो ट्रेन का मास जो होता है, ट्रेन के इंजन का या ट्रेन का मास जो है बहुत ज़्यादा है, और उस ट्रेन की अगर स्पीड भी बहुत ज़्यादा है, अगर उसके सामने कोई भी बंदा या कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाता है, तब बताएं उसकी कंडीशन क्या होगी। वो तुरंत जो है इंजर्ड हो जाएगा, उसकी उस व्यक्ति की डेथ हो सकती है, क्योंकि उसका मोमेंटम जो है बहुत तेजी से चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसका मास, उस ट्रेन का मास भी बहुत ज़्यादा है और उसकी वेलोसिटी भी क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो मोमेंटम आप लोगों का क्लियर हो गया। आज के लिए इतना बहुत है। कल हम लोग डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू वेरी मच।